नमस्कार, आदाब। मैं हूं कुबेर। जेके क्राइम फाइल के तीसरे सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसे पेंटर की कहानी सुना रहा हूं जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर रांची पुलिस किसी निर्दोष को कैसे जेल भेजती है। जी हाँ, वाकया 2002-2004 का है। मुझे जेल बीट मिली थी और जेल से रिपोर्टिंग करने की जिम्मेवारी मिली थी। मैंने हंसते हंसते जेल की रिपोर्टिंग शुरू की। हालांकि मैंने ये पहले सोचा कि भाई जेल जाना है, जेल में मैं बंदियों से मिलूँगा, खूंखार कैदी होंगे, आतंकवादी होंगे, सेल में सुरेंद्र शर्मा, अनिल शर्मा जैसे लोग भी होंगे, तो मैं कैसे मिलूँगा। तो जेल का अनुभव, मैं पहली बार गया, उस वक्त सभापति प्रसाद कुशवाहा जेल आईजी हुआ करते थे। मैंने सीधे उनसे संपर्क साधा और कहा कि मैं फलाने अखबार से बोल रहा हूं और मैं जेल की रिपोर्टिंग करना चाहता हूं। फिर उस समय के जो जेल अधीक्षक थे पुरुषोत्तम ठाकुर जी, उन्होंने उन्हें कॉल किया और कहा कि ऐसे हैं कि कुबेर आएंगे, उनको आप जेल के अंदर पूरा घुमा देना और घूम करके वो अपनी स्टोरी लिखेंगे, पॉजिटिव ही स्टोरी लिखेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि जेल में जितनी नेगेटिविटी है उतनी पॉजिटिविटी भी पहली बार मुझे आई जब मैं जेल के अंदर जेलर के द्वारा मैं घुमाया जाने लगा। तो मैंने देखा कि पुराने जेल जो हैं वहाँ पर वहाँ की दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स बने हुए थे, जैसे कृष्ण की पेंटिंग, शिव की पेंटिंग, ऐसे कई और कलाकृति बनी हुई थी कि उस पर ध्यान गया। तो मैंने जेलर से पूछा कि ये जो सुंदर कलाकृति है किसने बनाई है। जेलर ने कहा कि आप सुन करके यह शौक हो जाएंगे कि जेल का ही एक विचाराधीन बंदी है, वह बलात्कार के आरोप में जेल में पिछले 4 साल से बंद है और वह कह रहा है कि वह उसे फंसाया गया है, उसको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। हमने सोचा कि क्यों न मैं उस कलाकार से मिल लूँ। मैं उस कलाकार से मिलने के लिए उसके वार्ड में गया। चूँकि वो मुस्लिम था तो जेल में वार्ड नंबर 13 जो है सो उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित है, ऐसा आज भी है। जब मैं उससे मिला और जब मैंने उससे स्टोरी पूछी तो पहले तो वह सोचा कि कौन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तब मैंने कहा कि मैं फलाने जगह से आया हूँ और तुम्हारी मैं मदद करना चाहती हूँ, तो तुम अपनी स्टोरी बताओ। चूँकि वहाँ पे बहुत सारे बंदी थे तो उसने वहाँ कहना कुछ मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने उसकी आंखों के इशारों को पढ़ा तो वो समझ में आया कि वह मुझसे अकेले में कुछ कहना चाहता है। जब मैं अकेले में उसे ले गया और मैं सीसीटीवी के जद में भी था, जब मैं उसे वहाँ पे ले गया जेलर के ही रूम में, मैंने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे इस मामले में पुलिस के द्वारा, मांडर पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। फिर दूसरे दिन से ही मैं उसके कामों में जुट गया, उसको न्याय दिलाने के लिए मैं खड़ा हो गया। और सबसे पहले यह खबर छपी जेल में बलात्कार के जुर्म में बंद है पेंटर। फ़ोटो भी छपी। मैंने परमिशन ले ली थी जेल प्रशासन से कि मैं उसकी तस्वीर भी ले लूँ, उसकी पेंटिंग की तस्वीर ले लूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रांची पुलिस किसी को जेल भेजती है तो जेल भेजने से पहले उसकी तहकीकात कर ले कि वो सही में दोषी है या नहीं है। मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यह है कि कुछ दिनों के बाद मेरी स्टोरी को सीजीएम ने पढ़ा और उसके आधार पे फिर उसकी रिहाई की प्रक्रिया के जितने भी मामले थे, मतलब कागजी कार्रवाई थी, सारे पूरे हो रहे थे। और उस कागजी कार्रवाई में मुझको यह पता चला कि वो रिहा हो गया है।
गेट पर से एक सूचना आई कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो हमने कहा कौन आया है? तो वो उसने कहा कि मांडर से कोई आया है मिलने के लिए। तो मैं वो भूल चुका था। अमूमन होता है कि काम के प्रेशर में लोग भूल जाते हैं। चलो भाई निकाल दी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जब मैं नीचे गया तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझसे गले मिले और कहा कि आप ना होते तो शायद मैं जेल में ही सड़ रहा होता। फिर अपने हाथों से उसने मुझे मिठाई का डब्बा थमाया। मैं लेना नहीं चाहता था, पर मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। उसके मिठाई के डब्बे से मैंने एक मिठाई अपने मुंह में डाली और दूसरी मिठाई उसके मुंह में, उसका मुंह मीठा करवा दिया और वो हंसी खुशी वहाँ से चला गया। और आज भी अगर मैंने जीवन में पहला कोई काम किया था नेकी का, बदी का, तो वो था कि उस निर्दोष को जेल से बाहर निकालने का। ऐसे तमाम खबरों के साथ जो मेरे साथ घटित हुई है या मैंने अपनी आँखों से देखा है, आने वाले समय में भी आपके पास ये सेगमेंट लाता रहूँगा। आप देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।